आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम एवरीडे लाइफ में कहां देखते हैं और उसका सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोरोजन। सो गाइस अगर मैं कोरोजन की बात करता हूं तो कोरोजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हिच मींस ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होगा गाइस। अब अगर मैं कोरोजन की डेफिनेशन की बात करूं तो कोरोजन होता क्या है? कोरोजन में मेटल ईटिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है व्हेन वी एक्सपोज मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इट मींस मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कोरोजन में हमारा जो मेटल होता है वो ईटिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है जब हम किसी मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर में रखते हैं, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हैं तो मेटल क्या होता है? ईटिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कोरोजन को हम लोग also known as weeping of metals भी कहते हैं। weeping of metals भी इन्हें कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम आयरन आर्टिकल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर रखते हैं तो आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर जमने लग जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट। जिसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस? रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो गाइस मैंने क्या बोला? मैंने कहा जब आप आयरन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर रखते हो तो आपने देखा होगा आयरन के सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर जमने लग जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट। फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। इसका एक नाम और है, जब किसी कंपाउंड से पानी जुड़ जाता है वी कॉल इट हाइड्रेटेड, तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की वहां पे क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। तो गाइस रस्टिंग सिर्फ किसमें होती है? आयरन में होती है। ऐसी अगर मैं कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर रख देता हूं तो आप देखेंगे कि कॉपर के सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ने लग जाती है। ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है गाइस, जो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन में। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि कोरोजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप होता है। इसमें होता क्या है कि जो मेटल होता है वो ईटिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है व्हेन वी एक्सपोज मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इसीलिए कोरोजन को हम वीपिंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर रखते हैं तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जमने लग जाती है व्हिच वी कॉल रस्ट। फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O जिसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। ऐसी अगर आप कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर रखो तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग जमने लग जाती है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर गाइस। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कोरोजन की। अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की या फिर मैं बात करता हूं गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड में कोरोजन होता ही नहीं है। काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है गाइस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सिल्वर और गोल्ड में कोरोजन क्यों नहीं लगता? वो गाइस इसीलिए नहीं लगता क्योंकि सिल्वर और गोल्ड क्या हमारे नोबल मेटल्स हैं। क्या है? नोबल मेटल्स। और नोबल मेटल्स जल्दी से रिएक्ट नहीं करते जब हम उन्हें एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सिल्वर और गोल्ड में कभी भी कोरोजन नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल होने की वजह से ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट जल्दी से नहीं करते गाइस। अब हमने कोरोजन के बारे में तो पढ़ लिया गाइस। अगर हम कोरोजन को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कोरोजन की काफी सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं। वो हमेशा किसी न किसी मेटल को खराब करता है, लेकिन एक एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज क्या है गाइस? वो एडवांटेज ये है कि सपोज मानिए अगर आप किसी एल्यूमिनियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रख देते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? वो प्रोडक्ट बनाएगा कुछ इस तरीके से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे Al2O3। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है। तो पहले इसे ऑड को इवन बना लीजिए, आगे 2 लगा के। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहाँ पे है 2 तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? 3। एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? 4। तो होता क्या है गाइस? अगर मैं कोरोजन की एडवांटेजेस की बात करूं तो एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। और ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर है इसे हम कहते हैं थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड। थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड वो फॉर्म करता है।
क्या बोला मैंने कहा कि अगर आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसके वजह से जो थिक ऑक्साइड की लेयर होगी वो एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर आके बैठ जाती है, और सरफेस के ऊपर आके बैठने की वजह से एल्यूमिनियम को वो फर्दर कोरोजन से बचाती है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने ऊपर एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से ये ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम फर्दर डैमेज ऑफ कोरोजन, फ्रॉम फर्दर डैमेज ऑफ कोरोजन से गाइस, फ्रॉम कोरोजन। अब एक चीज और देखते हैं कि होता क्या है गाइस, ये जो ऑक्साइड की लेयर आपको दिख रही है एल्यूमिनियम के ऊपर, ऑक्साइड की जो लेयर होती है गाइस, ये स्टेबल होती है एट हाई टेम्परेचर। ये क्या होती है, स्टेबल होती है एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनाता है तो वो ऑक्साइड की लेयर उसे प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम फर्दर कोरोजन से, और यही ऑक्साइड की लेयर स्टेबल होती है एट रूम टेम्परेचर में। स्टेबल होने की वजह से आपने देखा होगा कि हम एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स को यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस के लिए इन हाउस होल्ड में। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर क्या है, बहुत स्टेबल है एट हाई टेम्परेचर का। सो गाइस ये था कॉन्सेप्ट कोरोजन का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं रेंसिडिटी की। सो गाइस रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें हमारा खाना, हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट विद एयर एंड ऑक्सीजन। जैसे ही हमारा खाना एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, वो रेंसिड होना स्टार्ट हो जाता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खाने का कलर, हमारे खाने की स्मेल भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो अभी तक हमने क्या बात करी, हमने बोला रेंसिडिटी क्या होती है, मैंने कहा फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स। ऐसे खाने को जब हम किसकी प्रेजेंस में रखते हैं, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं, तो हमारा जो खाना होता है गाइस वो क्या होता है, इट गेट ऑक्सीडाइज। हमारा खाना ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो रेंसिड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है गाइस। और इस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो खाना होता है इट बिकम स्टिल, its color changes, its color and smell changes, जिसकी वजह से खाने का कलर, उसका स्मेल क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। और इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी, कॉल्ड रेंसिडिटी। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम किसी खाने को एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से उसकी स्मेल, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। अब गाइस सवाल यहाँ पे ये आता है कि रेंसिडिटी से बचा कैसे जाए, इसके प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम अपने खाने को रेंसिडिटी से। सो अगर मैं बात करता हूं उसके प्रिवेंशन की, कि कैसे प्रिवेंट करें अपने खाने को रेंसिडिटी से, सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हम अपने खाने में मिला देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, प्लस उसका स्मेल, प्लस उसका कलर चेंज नहीं होने देते। एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है BHA, एक है गाइस BHT। BHA को हम लोग यहां पे कहते हैं बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इसे कहा जाता है। और जो BHT है इसे कहा जाता है बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। सो गाइस ये तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन्हें जब हम अपने खाने में मिलाते हैं तो हमारा खाना ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है, वो खराब जल्दी से नहीं होता गाइस। वहीं पे आपने देखा होगा कि जब आप चिप्स के पैकेट खरीदते हैं दुकान से, चिप्स के पैकेट कुरकुरे के या चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक गैस प्रेजेंट होती है, उस गैस को हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस। तो आपने देखा होगा खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए या रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं फूड कंटेनर में। फूड कंटेनर जैसे आपके चिप्स वगैरह हुए, उनमें हम फ्लश करके रखते हैं ताकि वो जल्दी से रेंसिडिटी ना आए, ऑक्सीडाइज ना हो। या फिर आपने देखा होगा अगर हम घर की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, तो हम अपने घरों में खाने को ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें फ्रीजर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं या डीप फ्रीजर में रख देते हैं।
तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें घरों में अपने खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन पावर को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फूड को कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज जल्दी से ना हो पाए, या फिर हम उन्हें रख देते हैं डीप फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो गाइस। तो गाइस ये था रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि हम अगर अपने फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन रखते हैं तो हमारा खाना ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है, वो रेंसिड होना स्टार्ट हो जाता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे खाने की स्मेल, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेंसिडिटी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि रेंसिडिटी से अपने खाने को कैसे बचाया जाए। तो उसके प्रिवेंशन ये है कि हम अपने खाने में क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं, जैसे BHA बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन मिला देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे खाने को ऑक्सीडाइज से बचाते हैं ताकि वो खराब ना हो। या फिर आपने देखा होगा जब आप चिप्स के पैकेट लाते हैं तो चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश करा देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज जल्दी से ना हो। या फिर आपने हमारे घरों में देखा होगा कि हम अपने खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसे फ्रीजर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं या फिर डीप फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो जल्दी से खराब या जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो गए। तो गाइस ये था कॉन्सेप्ट रेंसिडिटी का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।